अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज फ्राइडे है और शान के स्कूल में सीरतुन नबी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए घर के कपड़ों में बुलवाया है, कमीज शलवार और टोपी के साथ। तो बस ये इस्त्री कर दी है मैंने, अब इनको रेडी करेंगे। और आज स्कूल जो है ना थोड़ा लेट ही जो है वो लगेगा और जल्दी ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इनको बस लंच भी बहुत हल्का सा ही दिया है, क्योंकि सेलिब्रेशन होती है तो फिर बच्चे जो है वो लंच पर इतना फोकस नहीं करते। अच्छा, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो गए हैं शान। और अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ये मेरी वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा ब्लूइश शेड दे रही है। तो ये मेरे कैमरे को कुछ हो गया है, कुछ इशू आ गया मेरे कैमरे में, तो इसको भी इंशाल्लाह जल्दी ही रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन जब तक हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो शान रेडी हो गए हैं, बस अब ये स्कूल जाएंगे। आज इनका स्कूल 9 बजे लगा था और फिर जल्दी ही इनकी स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी। तो अब हमने फटाफट इस्त्री करके फ़ारिग कर लिया है। इस्त्री करने के बाद मैंने आटा गूँध लिया था और नाश्ता बनाया था। नाश्ता सब खा चुके हैं, सर्व कर चुकी हूँ मैं। और बस मैं अपना नाश्ता करूँगी और बेटी को नाश्ता करवाऊँगी। अच्छा, एडिटिंग के दौरान मुझे एक ऑप्शन नज़र आया थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाने का, तो शायद आपको वो जो ब्लूइश सा आ रहा था नज़र, शायद वो थोड़ा कम नज़र आए। तो चलें फिर बाकी हम देखते हैं कब तक हमारा ये मसला सॉल्व हो जाए। शान के स्कूल में आज सीरतुन नबी सेलिब्रेट किया था, तो ये टीचर ने उनको एक प्यारा सा बैज लगा के दिया, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये। और आज इन्होंने जो है स्कूल में हदीस सुनाई और नात सुनाई। नात इन्होंने नहीं सुनाई क्योंकि टीचर ने कहा कि भाई आपको क्या याद है, हदीस या नात, तो इन्होंने हदीस सुना दी, जबकि इनको नात भी आती। तो ये कि नेक्स्ट टाइम फिर ये जो है वो इनको मैंने कहा है कि जब आपको दोनों चीज़ें याद हों तो आप टीचर से कहिए कि टीचर मुझे दोनों याद है, मैं दोनों सुनाऊंगा। तो कल की तरह आज भी मैंने शान को ही कह दिया था कि आप मेरहा को पकड़ के साथ साथ चलिए। तो माशाल्लाह से मेरहा जो है वो शान को अपना हाथ पकड़ने देती हैं, और अगर मैं इनको वॉक करवाऊँ और साथ में हाथ पकड़ूँ तो ये मुझे हाथ नहीं पकड़ने देती, ये मेरा हाथ छोड़ के चलती हैं। तो मैं फिर मजबूरन इनको गोद में ले लेती हूँ, लेकिन शान का हाथ ये आराम से पकड़ लेती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे चल के हमें एक प्यारी सी मानो और उसके 2 किटन मिल गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं मेरहा को भी दिखा दूँ, तो मेरहा उनसे बातें करने लग गई। तो ये गली फिर यहाँ पर एंड हो जाती है, तो उसके बाद फिर मैं मेरहा को गोद में ले लेती हूँ, क्योंकि फिर आगे एक छोटा सा ना हल्का फुल्का सा जो है रोड आ रहा होता है, तो बस मैं वहाँ पर मेरहा को गोद में ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर
मेरा बार बार शान से बैज मांग रही थी, तो फिर शान को प्यार आया कि मम्मा ये बैज मैं चाहूँ वो मिरहा को लगा देता हूँ। तो हमने मिरहा को लगा दिया, लेकिन मिरहा को जो है वो बेचैनी सता रही थी, तो वो बैज को लगाने के बजाय उसको बार बार नोच नोच के निकाल रही थी। और पहले तो अपनी दादों को दिखा कर आई वो, क्योंकि वो जो भी कोई नई चीज़ पहनती हैं, चप्पल कपड़े या जो भी, तो वो अपने दादों को बाबा को दिखाने जाती हैं। तो दादों को दिखाने गई, उसके बाद उनको जो है वो नोच नोच के निकाले जा रही थी। अभी देख ये निकालना है, छोड़िए हाथ हटाइए। तो यहाँ पर शान उनकी हेल्प कर रहे थे बैज निकालने में, पर उनसे हुआ नहीं, तो फिर मैंने ही बैज निकाल दिया। और अब मेरा वापस शान के बैज लगाने की कोशिश कर रही हैं। चले जी, आज मैंने कुछ कुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि कल का हमारे पास है जो हम आज खा लेंगे। और हस्बैंड भी आज घर पर नहीं है, तो वो लेट आएंगे, तो फिर बस कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आज मैं ज़रा अपना स्टोव क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो अभी ये देखें स्टोव की मेरी हालत क्या हो रही है। हाँ, मैं इसको पहले क्लीन करूँगी, फिर मैं इसके सारे नोज़ल्स वॉश करूँगी। और उसके बाद मैंने फिर ये माइक्रोवेव भी वॉश कर लिया था आज, क्योंकि माइक्रोवेव भी जो है वो अंदर से थोड़ा सा गंदा हो रहा था। तो मैं जब मुझे लगता है कि माइक्रोवेव में नीड है, तो मैं थोड़ा सा इसको फिर ये कि क्लीन कर लेती हूँ। डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो बस फिर ये वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वीक, इस तरह से जब मुझे लगता है कि माइक्रोवेव को अब ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं फिर इसको क्लीन कर लेती हूँ। और बस फिर आज जो है किचन की क्लीनिंग के बाद हम बच्चों को भी ज़रा नहलाएंगे धुलाएंगे, और अल्टरनेट इसी तरह मैं बच्चों को जो है वो नहला लेती हूँ। और कपड़े तो तकरीबन रोज़ ही चेंज हो रहे होते हैं बच्चों के। तो मैं इस तरीके से जो है ना वो अच्छे से स्पंज लेके, तो उसमें मैं सर्फ़ लगा के या बर्तन धोने वाला साबुन लगा के, तो इससे अच्छा सा मैं ऊपर भी नीचे भी आगे पीछे इसका दरवाज़ा सब क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं एक कपड़ा लेती हूँ और उसको मैं गीला करके और अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, और फिर मैं जस्ट वाइप आउट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि फिर वो पानी जो है ना पूरा किचन में पानी पानी हो जाता है। तो मैं एक क्लीन कपड़ा लेके उसको गीला करके और फिर मैं उसको वाइप आउट कर लेती हूँ अच्छे से 2 से 3 दफ़ा, जितना मुझे रिक्वायरमेंट लगती है। और उसके बाद फिर मैं इसकी प्लेट और जो इसका रिंग है वो भी धोकर इसमें लगा दूँगी, तो हमारा माइक्रोवेव अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखें चूल्हा मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, और क्लीन होने के बाद जो ना एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये चूल्हा मेरा क्लीन हो गया है, बस मैं इसकी सारी चीज़ें, इसके स्टैंड, इसके नोज़ल्स, इसके सब कुछ जो है वो लगा दूँगी। और माइक्रोवेव भी मेरा क्लीन हो गया है, तो बस मैं उसके ऊपर भी जो है ना वो मैट रख के, तो मेरा टिश्यू का बॉक्स है जो मैंने DIY से ख़ुद ही बनाया है, और जो बच्चों के दूध के डब्बे होते हैं तो वो ख़ाली हो जाते हैं, तो मैंने उसमें जो है वो DIY किया था। और जो ग्लिटर शीट होती है उसकी मदद से मैंने टिश्यू पेपर बॉक्स बनाया था, जो टिश्यू पेपर रोल आते हैं उसका, तो वो मैं किचन में ही रख लेती हूँ। तो मेरा माइक्रोवेव भी अच्छे से क्लीन हो गया है, लग रहा है ना क्लीन, अच्छे से साफ़ हो गया। थोड़े बहुत इसमें छींटे और जो हम सालन वगैरह गर्म करते हैं वो सब आ गए थे। वैसे तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ, जब भी मैं गर्म करती हूँ माइक्रोवेव में तो मैं उसको कवर करके ही गर्म करती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना उसके सारे छींटे उड़े होते हैं।
तो जब किचन साफ़ हो ही रहा था तो मैंने देखा कि चमचों के स्टैंड को भी नीड है कि इसको वॉश कर लिया जाए, तो मैंने सारे चमचे निकाल कर अलग रख दिए थे और फिर मैंने इसके स्टैंड को वॉश किया, अच्छे से इसको ड्राई किया। और अब मैं जो हूँ वो इस तरीके से इसको सेपरेट जो इनके पोर्शंस हैं तो मैं उस हिसाब से इसको डेकोरेट भी कर दूँगी। मैंने अपने सारे खाने के स्पून्स और टेबल स्पून, टी स्पून्स, फॉर्क एक साइड पे रख देती हूँ मैं। छुरी और जो बड़े वाले स्पून्स हैं, जो सर्विंग स्पून्स होते हैं, वो मैं एक साइड पे रख दूँगी। और जो मेरे लार्ज साइज़ वाले स्पून्स होते हैं, जो वुडन स्पून है और एक स्टील का स्पून है, जो मैं कुकिंग करते हुए हमेशा यूज़ कर रही होती हूँ, वो मैं सेंटर में रख दूँगी। और जो मेरे एक्स्ट्रा स्पून्स थे, ज़्यादा क्वांटिटी में निकले हुए या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो मैं इसमें नहीं रखूँगी। वो मैं अपने अंदर, मेरी एक बास्केट है, उसमें मैं रख दूँगी। जब मुझे वंस इन अ ब्लू मून ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसमें से निकालूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें सारी चीज़ें डालने से क्या होता है कि ये जो ना ओवरलोडेड हो जाती है और फिर जब हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की तो हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं सही से और इतनी गंदगी मच जाती है, मैस हो जाता है। तो बस मैं फिर इसमें अपनी जो डेली रूटीन की जो मेरी नीड है बस मैं वही रखूँगी और जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारा एक्सेस मैं जो है अपनी बास्केट में डाल दूँगी। और क्लीन हो गया है मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब जो है वो बच्चों को नहलाने की तरफ चले जाते हैं। बच्चों को नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनको साफ़ करवाएंगे और फिर उनको खाना खिला के नैप दिलवा देंगे। अच्छा, ये सोने से पहले जो है ना कुछ देर बच्चे मेरे कार्टून देख रहे थे क्योंकि मैं जो हूँ किचन का काम कर रही थी। तो मेरा जो है वो कप में जो है दूध जामे शीरी मैंने 2 टेबल स्पून डाल के दे दिया था क्योंकि ये दूध नहीं पीती हैं, लेकिन मैंने कहा जस्ट ट्राई कर लेते हैं, शायद ये पी लें। तो मैंने एक कप में 2 टेबल स्पून जो है वो दूध जामे शीरी डाल के दे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो 2 टेबल स्पून जो है वो ख़त्म कर लिया था, गिराया नहीं था, वरना मुझे ये था कि ये भी गिरा कर ही आएंगी। तो बस ये अपना खीरा खा रही हैं और साथ में जो है वो जामे शीरी पी रही हैं। मेरा आप पी रही हैं? मेरा आप पी रही हैं? तो बच्चों को सोने का टाइम हो गया है तो मैंने सुला दिया है दोनों बच्चों को। मेरा भी सो चुकी हैं और शान भी सो चुके हैं। मुझे कुछ काम था तो मैं फिर उठ गई थी बीच में। और अब क्योंकि नमाज का भी टाइम हो गया है तो अब तो सोना बेकार है, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। तो फिर मैं चलूँगी किचन की तरफ और बस बच्चों को मैंने छोड़ दिया सुलाकर और चलते हैं किचन की तरफ। जब बच्चे उठेंगे, इनकी आँख खुलेगी तो ये खुद ही रोते रोते मेरे पास आ जाएंगे कि मम्मा आप हमें क्यों छोड़कर आ गई थी। तो मैंने चाय बना ली है। आज मेरी मम्मा जो है वो चाय पियेंगी और साथ में बिस्किट लेंगी। और ये हो रहा है कुछ रात का टाइम, और क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड के जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे दरवाज़े पे, तो मैंने भी दरवाज़ा खोल दिया था और साथ में मैंने अपने बच्चों को भी खेलने के लिए भेज दिया था और मैं इनको जा के बार देख रही थी। तो मेरा जो है वो मेरा बहुत एंजॉय करती हैं इस तरह से खेलने में। लेकिन वो अपनी एज के बच्चों के साथ ही कंफर्टेबल होती हैं। थोड़े से भी बड़े बच्चे हो ना तो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं और जो है ना बिल्कुल नहीं जाती हैं। तो हालांकि बेचारी बच्चियाँ इनको लेने आती हैं कि आंटी हमें दे दें, लेकिन जाती नहीं है। बच्चों को मैंने वापस घर में बुला लिया क्योंकि मुझे जाना था किचन में आज खाने की तैयारी के लिए, रात के खाने की तैयारी के लिए। और मैं बच्चों को बार बार दरवाजे पे जाकर नहीं देख पा रही थी, तो बस मैंने फिर बच्चों को अंदर ही बुला लिया। और मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी तो मैंने इनको अपने साथ स्लिप पर ही बिठा लिया। साथ साथ मैंने पराठे बना लिए। आज हम जो है वो खाने में पराठा और जो कल का हमारे पास बचा हुआ है उसके साथ भुजिया बची हुई है, उसके साथ हम पराठे खाएंगे। तो मैंने बस इनको अपने साथ बिठा लिया था क्योंकि ये मेरे पास से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो मैं इनको अपने साथ बिठा कर तो साथ साथ पराठे बना लेंगे हम लोग और फिर
जब पराठे बन जाएंगे तो फिर मैं इनको अपने साथ ही ले जाऊंगी और हम फिर अपना खाना एंजॉय करेंगे। तो मेरे दिन का अख्ताम यहीं पर होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिए, सबको खुश रखिए और बड़ों का एहतराम करें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।